हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में हाउ चंद स्टार डिमन के ट्रैप में फंस गया था और फिर स्टार डिमन ने कहा था कि हम तो इसी टाइम के लिए वेट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चंद भी इसके बारे में समझ जाता है और फिर कहने लगता है कि तुम तो असल में हायू को मारना चाहते हो और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तुम उससे डरे हुए हो। तब इस पर स्टार डिमन उससे कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि हमें सच में उसका डर है, लेकिन तुम्हारे ही साथ में तो ऑस्टिन ग्रिफिन का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो कहने लगता है कि मेरे प्रोफेसी में तुम ही उसे इस दुनिया में लेकर आए हैं, जिसके वजह से अब उसके मरने की जिम्मेदार तुम ही हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अगर 22 से तपा इसका गला पकड़ लेता है और फिर कहता है, क्योंकि अब हम भी इसके बारे में जानते हैं, तो चलो अब तुम शांति से मर जाओ। तब इसे ऐसा हालत में देख शायर और उसके सभी साथी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह इनके प्रेशर में फंसे हुए थे और इसीलिए वे उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मगर वहीं हम देखते हैं कि अगर सब उसे मारने के लिए रेडी हो गया था और फिर वह वचन से कहता है कि जैसे ही तुम मरोगे तो फिर उसके बाद श्नग्रिफिन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस पर अपने का यूज करने लगता है, लेकिन अब इसके सामने हाफ चिन कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि बंगवान भी काफी परेशान हो गई थी और फिर कहती है कि सेकंड पिलर काम रिमांड कोड तो सच में काफी पावरफुल है। तब इस पर शायर कहती है उसकी स्पिरिचुअल पावर कम से कम 8 लाख होगी। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर लिंसन इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि हम सबका स्पिरिचुअल पावर एक साथ मिलाकर भी 1 लाख से कम होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि चिन भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि चाहे अब हम यहाँ पर कुछ भी कर लें, लेकिन हम तो इनको नहीं हरा सकते। तभी अरस को पता चलता है कि वे सभी एक साथ में सल चिन्ह से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद वो कहता है कि अगर अभी भी तुम्हारे साथ में वो कनेक्शन है तो फिर अब तुम एक साथ में मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने डैगर से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से इसके साथी भी इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वहीं अरस्त अपने खंजर को धीरे धीरे इसके हार्ट के पास में ले जाने लगता है ताकि इस तरह से वो इसे मार सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डिमन एम्परर ने अरस को आसा करने से रोक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरस तुरंत उसकी बात मान जाता है और उसने वचन को छोड़ दिया था। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वचन किसी दूसरे जगह पर आ गया था जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिमन एम्परर भी यहाँ पर आ जाता है और फिर कहता है आज ये पहली बार है जब हम मिले हैं। लेकिन इसके बारे में सुनकर हाउजन इस बात से हैरान हो गया था, क्योंकि वो तो पहले भी इससे मिल चुका है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सब कुछ याद करने लगता है और फिर उसे कहता है कि यह तो चौथी बार है। लेकिन तभी डिमन एम्परर उसे कहता है कि नहीं, ये जरूर ही 5वां बार होगा। जिसके बारे में सुनकर वचन इस बात से कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे। तब इस पर डिमन एम्परर उसे कहता है जब तुम छोटे थे मैं उस वक्त भी तुमसे मिल चुका हूँ। मैंने उस समय भी तुम्हें और तुम्हारे मदर को देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये असल में वही सीन होता है जहां हासन की मदर बचपन में उसे समझा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से हाफ चन और ज्यादा परेशान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि क्यों। मगर अब हम देखते हैं कि डिमन एम्परर इसके बारे में कोई बात नहीं करता और फिर कहता है कि अब ये उतने जरूरी नहीं है, जिसके वजह से अब केवल तुम्हें यही पता होना चाहिए कि आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाफ चन भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे भी पता है कि वो इन तीनों के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। तभी डिमन एम्परर उसे कहता है कि अगर तुमने अपने आप को मार दिया तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथियों को जाने दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हसन के पास में कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डिमन एम्परर से कुछ कहता है जिसके बारे में हमें कुछ सुनाई नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं
कि डिमन एम्प भी उसे कुछ कहता है और फिर आखिरकार हाउजन किसी बात के लिए मान गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके साथ ही अभी भी प्रेशर में फंसे हुए थे, जहां वे इसे फिर से देख काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, कैप्टन फिर से वापस आ गए। लेकिन तभी हाउचन इनसे कहता है कि चाहे आज यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मगर तुम्हें अपने लाइफ को अच्छे से जीना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद दोस्तों, लचन को तोड़ देता है, जिसे देख सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर काफी उदास हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि क्या लीडर अकेले ही मरने वाले हैं। तभी हनु कहता है कि अगर कोई मरेगा तो मैं हूं। तभी बाकी सभी हाउचन से कहने लगते हैं, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे बोन के ऊपर पैर रखकर जिंदा रहे? लेकिन असल में हमसे ऐसा नहीं होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि शायर भी काफी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हासन किसी की बात सुनने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि शायद तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिमन एम्परर ने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और फिर कहता है कि तुम अपने आप को मार दो, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथियों को यहाँ से जाने दूंगा, क्योंकि मैं कोई सेल्फ डिफीटिंग कन्फ्यूजन नहीं बनना चाहता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इतना आसानी से डरने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि आज मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, जिसका मतलब है कि मेरा अपोनेंट पूरे होली डिमन कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल है, जिसके पास में 10 लाख स्पिरिचुअल पावर है और वह तो गॉड बनने से केवल एक ही स्टेप दूर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह गॉड्स की बराबरी भी कर चुका हो। अब इसीलिए वो कहता है कि इस बार मुझे अपने पूरे ताकत का यूज करके फाइट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले याति को बाहर निकाल लेता है ताकि वो इस तरह से फाइट करने में इसके भी पावर का यूज कर सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने उस फर्नेस के पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और फिर इसी के साथ साथ वो लाइट कोड्स के पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अभी भी ये पावर एनफ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिवाइन सील के पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इसका यूज करके और ज्यादा ताकतवर बन सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि डिमन एम्परर भी इस बात से हैरान था और फिर कहता है कि इस बार ये तो लेवल 9 में ब्रेक थ्रू कर गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन का हेयर स्टाइल भी चेंज हो जाता है और अब इसीलिए इसका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन एम्परर भी इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था और कहता है कि तुमने फिर से मुझे सिर खुजाने के लिए मजबूर कर दिया। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउजन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वह कहता है कि आज मैं डिमन एम्पर को चैलेंज करना चाहता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन एम्पर भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम ऐसे पहले हो जिसने कि मुझे एस्टेड यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर वो कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो कि सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाउचन इसके लिए पूरी तरह से रेडी था, इसीलिए वो इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और हम देखते हैं कि वो डिमन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए जाना लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डिमन एम्परर को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने इविल ड्रैगन का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने तुरंत अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हाउचन इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन रुकने वाला नहीं होता, बल्कि वो अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेता है और अब वो सीधे ना एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन हम देखते हैं कि डिमन एक एम आई बाटिस प्लसर को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वह अपने पावर का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से हाउचन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इतना आसानी से मरने वाला नहीं होता
और वो भी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन एम्परर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो काफी तेजी से इसे पीछा धक्का भी दे देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउ इतना आसानी से रुकने वाला नहीं होता। इसीलिए उसने अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लिया था और हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन डिमन एम्परर ने बड़े आराम से अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था, जिसके वजह से हाउ चन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाउस रुकने वाला नहीं होता और वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि डिमन एम्पर भी अपने पावर का यूज करता है, जिसके वजह से हाउ चन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसकी एस्टेकन भी केवल एक झटके में टूट जाती है। फिर डेमन एम्परर उसे कहने लगता है कि तुमने डीमंस को बेमिसाल लेवल तक पुश कर दिया है और अब इसीलिए मैं तुम्हें और ज्यादा आगे नहीं जाने दे सकता। इसके बाद वो इसके सीने पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि बाय बच्चा, और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसके हार्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से हायु भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो भी इसमें मारा जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउ चन की मदर काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि हाच इनके साथ में कुछ गलत हुआ है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाउ चन भी अब उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर वो गिरते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि क्या यही डेथ है। लेकिन मरने से पहले हम देखते हैं कि सारे जरूरी मोमेंट उसे याद आने लगते हैं, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मरने वाला है। और फिर वो याद करता है जब उसकी मदर ने पूछा था कि तुम नाइट क्यों बनना चाहते हो, तब इस पर हाच ने कहा था कि और जगहों पर जाने के लिए और इसी के साथ साथ और ज्यादा लोगों को बचाने के लिए। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वह अपने एसडीज को जैसे ही टाइट करता है, हम देखते हैं कि फिर से उसके बॉडी में जान आ जाती है। फिर वो कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आसमान के कभी ना खत्म होने वाले अंधकार को खत्म करना चाहता हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाउ चन फिर से अपने पावर का यूज करता है और अब इस तरह से वो सीधे फिर से डिमन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डिमन एम्परर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और उसने अपने केवल एक ही हाथ से इसका अटैक को रोक लिया था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाउ चन इसके हथेली पर एक कट लगा देता है और फिर कहता है कि मैं इंसानों को बताना चाहता हूँ कि तुम अनबीटेबल नहीं हो। इसके बाद वो कहता है कि इंसान इसमें जरूर जीतेंगे। तभी इसी भी से हम देखते हैं कि आसमान में किस तरह चमकने लगता है, जो कि हर किसी को दिखाई दे रहा था और इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि डिमन एम्परर अब इसके बारे में कुछ भी नहीं करता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि हच न्या से नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी साथियों को इसके बारे में चिंता होने लगती है। इसीलिए वे सभी इसे बचाने के लिए दौड़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि शायर ने इस अपने बाहों में पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाउ चन की कंडीशन काफी खराब होती है, जिसके वजह से शायर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि वो इसे नीचे लाकर लेटा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चन इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इसीलिए शायर इस बात से और ज्यादा उदास हो जाती है और फिर कहती है, हाउ चन तुम होश में तो आओ। तभी हम देखते हैं कि उसके बॉडी से ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन शायर इसके बारे में भी कुछ नहीं कर पाती। तभी हाउ चन अपनी आंखें खोलते हुए शायर का नाम लेता है, जिस पर शायर उससे कहती है कि हाँ मैं यही हूँ, तुम कोई चिंता ना करो। तब इस पर हाउ चन उससे कहता है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके आंसू को पोंछने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसी समय उसकी आंखें बंद हो जाती हैं,
जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउस इनके हाथ जमीन से टकराती है, जिसके वजह से सर का दिया हुआ रिंग उसके फिंगर से निकल गया था, जो कि घूमते हुए वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सर की आंखें काफी बड़ी हो गई थीं, जिसे देखिए साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से कितनी उदास है। तो इसी के साथ यह एपिसोड यह खत्म होता है। तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।